ये भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने के बाद जो हमारे संगठन पर्व की रचना जो हुई और कल दिल्ली कार्यालय में चौथी बैठक संगठन पर्व को लेकर हुई और जब भी दिल्ली बैठक हुई तब भी मैंने पूरी जानकारी मीडिया को भी और आप सबको दी। और अब क्योंकि संगठन पर्व में सबसे पहला जो अभियान था साधारण सदस्य बनाने का वो हमारा पूरा हुआ और आज हरियाणा प्रदेश में 41 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और एक नंबर जारी किया था। उस नंबर के माध्यम से पूरा विवरण टेलीफोन के द्वारा डिजिटल माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता की सटीक जानकारी सही एड्रेस के साथ पिन कोड के साथ जो दर्ज हुई है। उसके बाद हमारा दूसरे चरण का अभियान चला के सक्रिय सदस्य बनाना और सक्रिय सदस्य बनाने का टारगेट जो हमने लिया था उसमें 31,000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बने। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य जरूर बने, हमारा बूथ का अध्यक्ष और BLA 2। और हमने 3 कार्यकर्ता कम से कम सक्रिय सदस्य बने, इस प्रकार की हमने योजना और रचना की है और 31,000 से ज़्यादा सदस्य सक्रिय बने हैं। प्रत्येक बूथ पर 3 बने, इस प्रकार की रचना की योजना हमने बनाई। और जब हमारा सक्रिय सदस्य का अभियान पूरा हुआ, 50% से ज़्यादा उसके सदस्य बने, तो उसके बाद तीसरा अभियान हमें मिला के चुनाव करवाने के लिए चुनाव की टीम का गठन हुआ, जिसमें चुनाव के प्रभारी के तौर पर बहन अर्चना जी और एक पूरी टीम प्रदेश की भी बनी, जिलों की भी बनी और मंडलों की भी बनी, जो प्रत्येक बूथ पर जाकर चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ऐसे भी हमने जो 4390 हमारे जो शक्ति केंद्र हैं उन सब शक्ति केंद्रों के सहायकों की भी नियुक्ति करते हुए और बूथ तक की जिम्मेवारी दी है, ताकि वो जाके बूथ की हमारी जो कमेटी बनेगी 1+11 और पन्ना प्रमुख बनेंगे। इस प्रकार की रचना भी हमारी 1 जनवरी से शुरू होगी, जो ये तीसरे चरण का है। और उसके बाद जब हमारे 20,629 बूथों पर 5 जनवरी तक ये कमेटी बनाने का अभियान चलेगा और जो हमारी पार्टी की रचना है, योजना है कि जिस बूथ के ऊपर 50 सदस्य नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य नहीं होंगे, वहाँ बूथ का चुनाव नहीं होगा। और आज हरियाणा प्रदेश में सभी बूथों पर 50 की संख्या में हमारे मेंबर बने हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर हमारी बूथ की कमेटियां बनेंगी और उनका चयन की प्रक्रिया 1 जनवरी से 5 जनवरी तक चलेगा। जब हमारे बूथ की रचना हो जाएगी उसके बाद 6 जनवरी से लेके और 12 जनवरी तक हरियाणा प्रदेश में 313 मंडल पहले की रचना में थे, अब 313 मंडल की जगह 376 मंडल बनेंगे। मंडलों की संख्या बढ़ाई है। पहले कुछ मंडलों के बूथ बहुत 100 से ज़्यादा बड़ी संख्या में थे, बड़े बड़े मंडल थे, उनको हमने 63 बूथ तक, हमारे तकरीबन 50 से लेकर 63 बूथ तक के मंडल बने हैं। एक अच्छे से सभी को काम करने का मौका मिले, इस प्रकार की नई रचना हमने की है। और 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक जब हमारे मंडलों के चुनाव हो जाएंगे, मंडलों के अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके बाद हमारा जो जिले का अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया आगे की होगी, उसके बाद हमें उसकी इजाज़त मिलेगी, फिर उसकी डेट हम आपको बताएंगे। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में एक मजबूत संगठन बने, उसकी योजना और रचना में हम जिस प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी अच्छी संख्या में हमारी मेंबरशिप हुई है, अच्छी संख्या में हमारे सक्रिय सदस्य बन रहे हैं। एक मजबूत संगठन हरियाणा प्रदेश में बनेगा, ताकि हरियाणा प्रदेश में लगातार लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। इस काम में हम लगे हैं और इसमें हम सफल भी हुए।
इसकी जानकारी के लिए आज आपसे संवाद करना था। कोई आपका प्रश्न हो, कोई सवाल आप? 376, 313। जी, अभी जैसे 31,000 से ज्यादा हमारे सक्रिय सदस्य बने। अभी वो 50,000 हमारे सक्रिय सदस्य बनने हैं। जब 19,000 हमारे सक्रिय सदस्य बनेंगे और हमारी योजना है कि जो हमारा बूथ का अध्यक्ष बने वो सक्रिय सदस्य हो। जो पहले हमारे बूथ के अध्यक्ष बनते थे वो सक्रिय सदस्य उसका जरूरी नहीं था, लेकिन हम अब की बार प्रयास करेंगे कि हमारे 20,629 जो बूथ हैं, कम से कम बूथ का अध्यक्ष हमारा सक्रिय सदस्य बने। और जिस बूथ के ऊपर 50 या 100 की संख्या में सदस्य बने हैं, साधारण सदस्य बने, जब वो अपने बूथ के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे उस समय वो बूथ का अध्यक्ष बनेगा और उस समय वो सक्रिय सदस्य ही बनेगा, तो हमारी संख्या भी बढ़ेगी और हमारी जो मेंबरशिप है वो 50 सदस्य बनाने के लिए जब वो करेगा तो वो संख्या हमारी अपने आप 50 लाख पे पहुंच जाएगी। आज 41 लाख है, वो अपने आप जब चुनावी प्रक्रिया चलेगी तो वो धीरे धीरे बढ़ती हुई 50 लाख में पहुंच जाएगी। 50 सदस्य साधारण सदस्य बनाने के बाद वो सक्रिय माना जाता है। तब वो सक्रिय सदस्य बनेगा तब वो 100 रुपये की अपनी ऑनलाइन सक्रिय सदस्य की जो रसीद कटती है, जो फीस है, वो उसको कटवाएगा और उसकी पर्ची भी उस सक्रिय सदस्य की कॉपी के साथ लगेगी। और सक्रिय सदस्य का जो फार्म है वो भी हमने मैनुअल छपवाया है, कॉपियाँ छपवाई है। एक कॉपी के अंदर 20 सदस्य बनते हैं, वो कॉपियाँ भी हमने छपवाई हैं। और वो कॉपी हमारा मंडल का अध्यक्ष, उस मंडल में भी एक मंडल का अध्यक्ष और एक उसको वेरीफाई करने के लिए भी एक सदस्य लगा है। इसी प्रकार से जिला के अंदर एक जिला के अध्यक्ष के साथ 1+2 की 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, उसको हमने स्क्रीनिंग कमेटी का नाम दिया है। वो उसकी सत्यता को देखेगा कि उसने 50 सदस्य बनाए हैं, तभी उसको सक्रिय सदस्य के रूप में मान्यता मिलेगी। नहीं, जब मंडल का जो चुनाव होगा वो बूथों के चुनाव के बाद होगा, लेकिन जो बूथ का अध्यक्ष बनेगा वो जो 50 सदस्य हमारे हैं वो अपने चुनेंगे कि हमारे बूथ का अध्यक्ष फलां कार्यकर्ता बने, और वो कार्यकर्ता उस समय हो सकता है सक्रिय सदस्य ना हो। तो जो उस बूथ के जो हमारे सदस्य हैं वो जब उसको चुनेंगे तब वो सक्रिय सदस्य भी बनेगा और उस बूथ का अध्यक्ष भी बने ना। अभी ये शर्त नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। उस बूथ पर 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक 5 दिन में ये प्रक्रिया हम पूरी करें। है जी, सदस्यता अभियान की जो तारीख है ना, वो जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तब तक ये धीरे धीरे थोड़ी ये मतलब बड़े स्केल में नहीं चलेगी। अब जो सक्रिय सदस्य बनेगा उसके अगर 40 सदस्य बना रखे हैं उसने, किसी भी बूथ पर अगर कोई ऐसे आदमी का चयन कर लिया जिसके 40 सदस्य बने हैं तो वो 10 बढ़ाने का काम करेगा। किसी के 20-25 बने हैं तो 20-25 बढ़ाने का काम करेगा और वो 100 रुपये भी जमा कराएगा। लेकिन हमारा ये प्रयास है, इसीलिए हमने 50,000 की संख्या रखी है कि 20,629 जो हमारे बूथ है, प्रत्येक बूथ का अध्यक्ष हमारा सक्रिय सदस्य जरूर हो। उसमें से भी आ सकता है, हटाए भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। वो हमारे पार्टी में योजना रचना से कोई प्लानिंग करके मंडल का अध्यक्ष नहीं बन सकता, बूथ का भी अध्यक्ष नहीं बन सकता। अब किसको पता है बूथ पे वो 50 सदस्य किसको चुनेंगे। हमारी पार्टी में लोकतंत्र की परंपरा को हम जैसे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से अपनी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र मजबूत रहे, इस प्रकार की प्रेरणा लेकर हम काम करते हैं। दावेदारी हमारी पार्टी में होती ही नहीं।
उनकी अंतरात्मा से अगर वो सदस्य बन जाते हैं, सदस्य बने रहेंगे। सदस्य बनना तो कोई वो नहीं है, वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता। सक्रिय सदस्य के लिए स्क्रीनिंग कमेटी है हमारी, जो मंडल से बन के आएगी, फिर जिले में आएगी, तो जिले को पता होगा इसने क्या काम किया था, तो वैसा ही काम जिले वाले करेंगे उसके साथ। बिल्कुल, हमारी इसके अपील कमेटी भी हमने बना रखी है, और उसके बाद इसकी पूरी नजर रखने के लिए भी कमेटी बना रखी है जी। उनका क्या करना था, उन्होंने जो करा वो कर लिया। पार्टी ने उनके साथ बहुत कुछ किया है। उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, पार्टी को नहीं दिया है। वो हर जगह ऐसा होगा। अगर किसी ने 2024 के चुनाव में जिसने भी पार्टी के विरोध में काम किया, वो सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता। वो हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो उसके पर नजर रखेगी। हाँ, ये 41 लाख मिस कॉल नहीं है, ये पूरा फार्म भरा जाता है, कॉल की जाती है। मिस कॉल का मतलब तो ये है कि फिर उसके बाद कुछ ना करना। उस पर लिंक आता है, लिंक आने के बाद वो अपना टेलीफोन नंबर डालता है, फिर उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद फिर वो फार्म खुलता है, फिर वो फार्म भरता है, और उस फार्म में भी अगर पूरी जानकारी भरेंगे तो वह एक्सेप्ट होता है, अगर अधूरी जानकारी है तो वो स्वीकार नहीं होता। इसलिए पूरी फार्म की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, बस इतना अंतर है। नहीं, इसमें ये आया है कि हमने जिसके 250 सदस्य बन चुके हैं उस पर कैप लगा दिया है। पहले हमने टारगेट दिया था कि जो चुनाव लड़े हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो 20,000 सदस्य बनाए, जो हमारे चेयरमैन हैं वो 5,000 बनाए, जो हमारे जिला के प्रदेश के पदाधिकारी वो 1500 बनाए। एक ऐसा हमने क्राइटेरिया तय किया था, और उसमें फिर हमारी संख्या जब 40 लाख पहुंच गई तो उस समय कैप लगा दिया गया। ये कैप लगा था 38 लाख कुछ पहुंचने के बाद, और उसके बाद भी हमारी धीरे धीरे, जैसे कल भी 27,000 सदस्य बने हैं। वो सदस्य जो है 25-30 हज़ार इसलिए बढ़ेंगे डेली कि जिनके थोड़े कम हैं, 50 बनाने में कम हैं, 50 तक का हमने टारगेट अब दिया है, 50 से ज़्यादा कोई ना बनाए सक्रिय सदस्य बनने के लिए। जो मेंबरशिप हमारी हो चुकी है, और वो जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उससे हम 8-9 लाख और बढ़ जाएंगे, और 50 लाख का आंकड़ा पूरा। नहीं, सीधा हाँ भर सकता है, 250 से ऊपर ना बढ़ाए। है जी, समझ नहीं रहे भैया, आप एक सेकंड। जो अध्यक्ष जी ने बोला है, जैसे मान लो विधायक हैं, सांसद हैं, या अध्यक्ष जी खुद हैं, इन्होंने अपने अपने एफर्ट से 20-20 हजार मेंबर्स बनाए हैं, लेकिन अब उस पे कैप लगा दी। हाँ जी, बन कैप नहीं, वो उनके रेफरल कोड से नहीं बन सकते, बस बन सकते हैं, जो आप कह रहे हो बन सकते हैं। हाँ, वो बन सकते हैं, आप बनना चाहो बन सकते हैं। राहुल गांधी भी बनना चाहे बन सकते हैं, प्राइमरी मेंबर। प्राइमरी मेंबर के लिए कोई रोक नहीं है। कोई रोक नहीं है। नहीं, सब पर नजर है, और समय पर सबके साथ सब कुछ होगा। ना ना, अब भी जो हमारी ये, एक मिनट मैं आपको बता दूं, हमारी जो बूथ की कमेटी बनेगी 1+11, वो हमारा उसमें BLA 2 होगा,
हमारा उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का प्रमुख होगा, ओबीसी का प्रमुख होगा, किसान का प्रमुख होगा, युवा का प्रमुख होगा, महिला का प्रमुख होगा, एससी का प्रमुख होगा। ऐसे प्रत्येक बूथ पर एक कमेटी बनेगी, उसमें 11 सदस्य बनेंगे और उसमें हमारे जो काम है, जैसे मोदी जी की मन की बात है, उसका प्रमुख होगा। तो ऐसे अलग अलग हमारे जो आयाम चलते हैं, उन सब चीज़ों के प्रमुख उसमें रहेंगे। वो 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी। उसके बाद उस बूथ पर जितने भी पन्ने हैं उनके पन्ना प्रमुख बनेंगे। वो भी जो हमारी बूथ की कमेटी बनेगी अब नई 1 जनवरी से जो हमारी कमेटी बनेगी बूथ की, उसमें हम पन्ना प्रमुख भी रिव्यू करेंगे, दोबारा से बनेंगे। हमारी पूरी रचना 1 जनवरी से आप जब देखेंगे सभी बूथों पर नई कमेटी का गठन बनेगा, नई जिम्मेवारियां मिलेंगे। कोई पन्ना प्रमुख है, हो सकता है उसको बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए, सेक्रेटरी की जिम्मेवारी मिल जाए। बूथ पर भी बूथ के अध्यक्ष के साथ जो सचिव होते हैं, 2 उपाध्यक्ष होते हैं, फिर ये अलग अलग हमारे प्रमुख होते हैं। ऐसे 11 सदस्यों की भी टीम बनती है। हाँ हाँ, नए भी बन जाएंगे जी। ये कांग्रेस पार्टी में जो है, कांग्रेस पार्टी का जो जन्म हुआ था उसी टाइम से इन्होंने एक नीति बनाई थी, बांटो और राज करो। और कांग्रेस उसी काम में लगी थी, बांटो और राज करो में। वो खुद बट गई और वो धीरे धीरे बढ़ती हुई अपने आप घट जाएगी और अब वो घटने की तरफ है। और कांग्रेस धीरे धीरे इस देश से मुक्त हो जाएगी। ये कांग्रेस मुक्त भारत भी बनेगा और कांग्रेस अपने आप समाप्त हो जाएगी। अभी जिस प्रकार की जानकारी आई है, और निर्वाचन आयोग ने आपके अखबार के माध्यम से ही बहुत सारी जानकारियां रही है, हमें भी मिलती हैं और मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। लेकिन जो जानकारी निर्वाचन आयोग की तरफ से आई है कि 33 स्थानों पर चुनाव होंगे, उसमें 8 नगर निगम हैं, 4 नगर परिषद हैं और 21 नगर पालिकाएं हैं। और ये 33 निकाय के चुनाव हैं। और ये जैसे भी अभी जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने वार्डों की वार्डबंदी की है, कुछ जगह वोटर सूची भी शायद वो 15 दिन का समय देते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है। जैसे ही वो कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद हरियाणा में चुनाव होंगे। ये सारी कानूनी प्रक्रिया है। ये कोई राजनीतिक पार्टी का काम भी नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना मत रख सकती हैं, अपना विचार रख सकती हैं। और मैं तो यही निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब भी लोकसभा का सेशन आए उसमें इस मुद्दे की ऊपर बहस करें, अपने विचार रखें। और कोई भी मुद्दा अगर किसी भी नया मुद्दा आता है उसके ऊपर बहस करें, लोकसभा से भागे नहीं, शोर शराबा करें नहीं और अपना विचार रखें। अब सरकार की कोई नई पॉलिसी आती है, अब सरकार ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन करूंगा कि वो उस पर बहस करें कि भाई इसके कितने कारण हैं जिनको वो सही मानते हैं, कितने कारण हैं उनको गलत मानते हैं। अपना पक्ष रखें, देश की जनता को पता चले कि किस पार्टी का क्या विचार है। हर विषय के ऊपर अपना विचार रखना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया में किसी को भी जो उस चुनाव लड़ने के काबिल है सबको किया जाता है, किसी को कोई इग्नोर नहीं किया जाता। नहीं, लड़ाई मारपीट तो व्यक्तिगत आदमी की होती है, वो तो पार्टी पे मत दिया जाता है। पार्टी या कार्यकर्ता कोई लड़ाई नहीं करता। वो दोनों कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनका कोई मनमुटाव हो, पार्टी की जिम्मेवारी होते हुए उसने पार्टी की खिलाफत की है तो इतनी हो भी जानी चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ा ही है। जी जी।
नहीं, बहुत सारे नए आदमी कांग्रेस पार्टी से, इनेलो से, जेजेपी से, बहुत सारी आम आदमी पार्टी से बहुत सारे लोग चुनाव के समय हमारे साथ जुड़े थे और चुनाव के समय हमारी वोट बढ़ी है, तो तकरीबन कई दिशाओं से बढ़ी है। और हम ये जो चुनाव जीते हैं ये बड़ी प्लानिंग से जीते हैं, इसका तो हमने कई बार जिक्र किया है आपको। नहीं नहीं, हमने तो पलवल का चुनाव उदय भान की मदद से जीता और ओडल का चुनाव कर्ण दलाल की मदद से जीता। हमने तो मदद लेके जीता, सब जगह मदद लेके। कांग्रेस वालों ने जितवाने का काम किया हमें। बिल्कुल प्लानिंग से जीते हैं। चुनाव तो प्लानिंग का हिस्सा होता है। जो हमारी पुरानी जो 2019 में थी वो 33 लाख से ज्यादा थी, 34 से कम थी। सही आंकड़ा तो 33 से ज्यादा थी, 34 से कम थी। हाँ, वो गलत खोज रही है ना, वो सही दिशा में नहीं चल रही है। नगर पालिका का जो चुनाव चेयरमैन का है वो तो सिंबल से हमने पहले भी लड़ा है। और जो नगर पालिकाएं पहली बार चुनाव जैसे थे, कई नगर पालिका हमारी सरकार आने के बाद बनी है, तो वहां पर लोकल यूनिट पे हमने छोड़ दिया था। अब की बार भी जब हमारा चुनाव की डेट तय हो जाएंगी उसके बाद हमारा प्रदेश का कोर ग्रुप बैठता है और ये कोर ग्रुप में फैसला होता है और जो भी फैसला होगा वो बताएंगे। कल जो हमारी बैठक सीएम हाउस में हुई है, क्योंकि जब भी हमारी दिल्ली में कोई बैठक होती है, हमारी उस बैठक के बाद भी प्रत्येक प्रांत के अंदर बैठकें होती है। ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत कल हम मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री जी नहीं थे, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था उसमें, ये जो दिल्ली बैठक थी उसमें प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन महामंत्री, जैसे महामंत्री भी 3 होते हैं लेकिन महामंत्रियों को नहीं बुलाया था, संगठन महामंत्री को बुलाया, और प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी उनको बुलाया, और जो प्रदेश में जो चुनाव अधिकारी, जैसे बहन अर्चना जी थी हरियाणा से, तो ये थी। उसके बाद हमारे जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सभी राष्ट्रीय मोर्चों के अध्यक्ष हैं। जो हमारी राष्ट्रीय टीम है उसमें अलग अलग सक्रिय सदस्यता को अलग देखने वाले हैं, साधारण सदस्य को देखने वाले अलग टीम है, चुनाव को देखने वाली अलग टीम है, और जो कोई अपील कोई करे चुनाव के खिलाफ अगर कोई करे तो उसकी अलग कमेटी है। ऐसे अलग अलग है, वो सब बुलाए हुए। राष्ट्रीय जिम्मेवारी सभी थे और प्रदेश के ये 4-5 लोग। ये मैंने पहले भी कई बार बोला है, ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है, और किसानों की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, हमारी जहाँ सरकार है, किसानों से बातचीत की है, पार्टी भी बातचीत करती है, और आज भी किसान संगठन के लोग सीएम हाउस में आए हुए हैं, सीएम साहब से बात भी करेंगे। और हमारी सरकार के और पार्टी के दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी किसानों के लिए किसी भी समय जाके किसान नेता अपनी बात को सर्वोच्च न्यायालय में कह सकते हैं, उनकी पूरी सुनाई भी हो रही है। और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश भी किया था कि पंजाब की सरकार बातचीत करके और को समाधान निकाले, वही आदेश किया है। उसके बाद जो किसान नेता हैं वो किस प्रकार का आंदोलन, कैसे बातचीत का रास्ता अपनाएंगे, वो तो किसानों के हाथ में। समय समय पर जब कोई केस सर्वोच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग, सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी उसमें बनी है, तो उसके साथ है हम सब।
बिल्कुल करेंगे, हम बात क्यों नहीं करेंगे। है जी, जो हमारा संकल्प पत्र 2024 के चुनाव में जो हमने बहुत सारी चीजें हमने उसमें लागू भी कर दी हैं और धीरे धीरे उसको पूरा करेंगे। वो जो हमने संकल्प लिया उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, हमारी पार्टी का तो ये मत है और आप सबको पता है जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब ये दल बदल कानून लागू हुआ था और हमारी पार्टी हमेशा से इस पक्ष में है। ये क्योंकि विकसित भारत की तरफ हमने बढ़ना है और विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे तो नए नए कानून भी बनाने पड़ेंगे, नई नई परंपराओं को हमने पैदा करते हुए उस पर चलना भी पड़ेगा। ये अच्छी है, देश के लिए जो अच्छा है वो करना चाहिए। ये सरकारों का काम है, पार्टी अपना पक्ष रखेगी, जब पार्टी से पक्ष पूछा जाएगा हम इसके पक्ष में रहेंगे। तो 100% उस व्यवस्था को हम शुरू करेंगे और सप्ताह में 3 दिन कोई ना कोई सरकार का मंत्री पार्टी कार्यालय में बैठेगा। इसकी योजना रचना बन चुकी है और आप आने वाले समय में देखेंगे बहुत जल्दी बैठना शुरू हो जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद आप सबको।